हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ECMAScript टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक डेट देना चाहता हूँ कि दोस्तों हमारे चैनल का मेंबरशिप ऑन हो चुका है और अगर आपको मेरे वीडियोस आपको कुछ भी हेल्प करते हैं और आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग मेरा मेंबरशिप लेकर के मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा मेंबरशिप स्टार्ट होता है ₹59 से और ₹89 वाले। तो दो मेंबरशिप हमारे चैनल में ऑन है, तो इन दोनों में से जो भी आप लोग मुझे चाहते हैं सपोर्ट करना, आप लोग ले करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह से आप लोग के लिए यूनिक प्रोजेक्ट लाता रहूँगा और अच्छे से उसे समझाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं हमारा टेम्पलेट लिटरल्स आखिर क्या ज़रूरत पड़ा जो हमें ECMAScript टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करना पड़ा। तो बिफोर ECMAScript 6 स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन वाज मेसी एंड हार्ड टू रीड। तो स्ट्रिंग का जो हम लोग कॉन्कैटिनेशन करते हैं ना, कोई दो स्ट्रिंग को हम लोग मिला करके जब भी एक फाइनल स्ट्रिंग बनाते हैं तो उसको हम लोग बहुत ही मेसी और बहुत हार्ड तरह से हम लोग उसको करते थे कॉन्कैटिनेशन। बट विथ टेम्पलेट लिटरल्स थिंग्स गॉट मच सिंपलर। तो जैसे ही टेम्पलेट लिटरल्स आया तो ये हमें कॉन्कैटिनेशन को बहुत ही ईजी बना दिया और सिंपलर वे में बना दिया। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या है टेम्पलेट लिटरल्स। What are template literals? तो template literals are an improved way to handle strings in JavaScript using backticks। तो दोस्तों हम लोग जब भी कोई एक हैंडल करेंगे स्ट्रिंग्स को तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में हम लोग बैकटिक्स का यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोट्स, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे बैकटिक्स का इस्तेमाल करके अपने स्ट्रिंग को लेना होगा। सपोज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा एक मैसेज है वेरिएबल कॉन्स्ट इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और इस हेलो वर्ल्ड को हम लोग ना तो सिंगल कोट में दिखा रहे ना तो डबल कोट्स में। ये जो हमारा ये बैकटिक, और ये बैकटिक कहाँ पे होता है? ये बैकटिक आपके कीबोर्ड पे टैब बटन के ऊपर एकदम किनारे पे होता है। तो फिर उसके बाद console.log कराएंगे मैसेज को। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। तो हम लोग दोस्तों अपने VS कोड के अंदर चलते हैं और अभी हमारा यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट फाइल है उसको मैं यहाँ पे सारा क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट मैसेज इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ चलेंगे और ये देखिए मैं बैक टिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ मैसेज मैं सेव करता हूँ। और अब मैं अगर यहाँ पे कंसोल पे कराऊँ, console.log करा दूँ और मैसेज को प्रिंट कराऊँ, सेव करूँ और फिर अपना लाइव कर दूँ इस प्रोजेक्ट को, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुझे इंस्पेक्ट करके अगर मैं कंसोल पे लेके चलूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दिस इज़ मैसेज यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग स्ट्रिंग को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो सिंगल कोड, डबल कोड आप लोग तो पहले से जानते थे, बट यहाँ पे अब हम लोग बैक टिक का यूज़ करेंगे जिसको बोलेंगे टेम्पलेट लिटरल्स। अब हम लोग इसके बारे में बेनिफिट्स देख लेते हैं कि इसका क्या बेनिफिट्स आखिर। तो ओल्ड वे, जैसे देखिए हमारा ओल्ड वे में सपोज एक वेरिएबल हमारा नेम एलिस, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग एक console.log करा रहे हेलो प्लस उसके बाद फिर वेरिएबल नेम डालते थे प्लस फिर उसके बाद स्ट्रिंग डालते थे तो वेलकम। तो फिर उसके बाद ये मुझे दिखाता था हेलो एलिस वेलकम। बट इसी के जगह पे जब हम लोग टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करेंगे तो हमें इतना काम झाम नहीं करना होगा। तो हम लोग सिंपल से एक वेरिएबल होगा हम लोग का लेट नेम इज इक्वल टू एलिस, console.log में जाएंगे और बैक टिक बनाएंगे। बैक टिक में हम लोग हेलो करेंगे, कॉमा देंगे, जहाँ पे हमें वेरिएबल हम लोग को लगाना होगा वहाँ पे हम लोग डॉलर और फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उस वेरिएबल का नेम रखेंगे। उसके बाद फिर जो भी हम लोग को स्ट्रिंग का नाम दिखाना है वो हम लोग दिखाएंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। मैं यहाँ चलता हूँ, देखिए दिस इज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो दोस्तों हम लोग ने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया नेम, जिसमें कि हम लोग अपने चैनल का नेम स्टोर कराया हुआ है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ ग्रीट। मैं बैकटिक का इस्तेमाल करता हूँ और फिर लिखता हूँ वेलकम टू आवर चैनल। अब मुझे यहाँ पे कोडिंग हंगर दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, पहले जब हम लोग स्ट्रिंग डबल कोट्स और सिंगल कोट का यूज़ करते थे तो प्लस डाल के फिर उसके बाद नेम वेरिएबल डालते थे। बट अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर साइन देंगे, उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ देंगे। तो आप लोग देखिएगा कलर चेंज हो जाएगा। अब हम लोग के इसके अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये हमें यहाँ पे कुछ वेरिएबल एक्सपेक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अब नेम डाल दूंगा और फिर इसको सेव कर दूंगा। नेम डालने के बाद ये थोड़ा सा जब भी नेम करते हैं ना तो ये जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा इसके साथ प्रॉब्लम देता है। मैं यहाँ पे नेम्स कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नेम्स कर दिया। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको कंसोल करा देता हूँ। तो यहाँ पे console.log ग्रीट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग हंगर। अब सपोज और भी आपको इसके आगे लिखना था तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे, डॉट क्वेश्चन मार्क यहाँ पे डॉट डाल देंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे वी आर हैविंग सब्सक्राइबर, मतलब अगर मान के चलो कॉन्स्ट एक और वेरिएबल बना लेंगे सब्सक्राइबर का। सब्सक्राइबर सपोज हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर है, ये हमारा नंबर है। अब सपोज इसको भी हमें ऐड करना है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे वी आर हैविंग और यहाँ पे हम लोग
डॉलर साइन देंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट्स देंगे, उसके बाद फिर सब्सक्राइबर यहाँ लिखेंगे, वी आर हैविंग सब्सक्राइबर, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर है तो वे SUBSCRIBER सब्सक्राइबर में सेव करूँगा। अब अगर मैं आपको कंसोल पे लेके जाऊँ तो आप लोग देखो, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर, वी आर हैविंग 1000 सब्सक्राइबर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अपने स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल हो अगर हमें यूज़ करने को तो हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखिए आप लोगों ने कितना ईजी कर दिया हम लोग का टेम्पलेट लेटर्स आ करके। उसके बाद फिर हम लोग रियल वर्ल्ड यूज केसेस देख लेते हैं। क्रिएटिंग डायनेमिक HTML टेम्पलेट्स, जिसकी वजह से हम लोग HTML टेम्पलेट्स जो कि डायनेमिक हम लोग बना सकते हैं। सपोज आप एक वेरिएबल हम लोगों ने कॉन्स्ट यूजर बनाया, उसमें ऑब्जेक्ट स्टोर करा रहे हैं, नेम इज इक्वल टू एलिस है, एज इक्वल टू 25 है। अब सपोज कि मुझे एक HTML टेम्पलेट बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डॉलर साइन देंगे और वहाँ पे div जो भी आप लोग को टैग यूज़ करना है देंगे। जहाँ पर हमें उस वेरिएबल का नेम का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग सिंपल सा डॉलर, उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट्स और फिर यूज़र डॉट नेम, जो भी हम लोग का वेरिएबल नेम होगा वो हम लोग लगा देंगे। उसके बाद फिर कंसोल डॉट लॉग में HTML टेम्पलेट कर देंगे। तो दोस्तों आप लोग देख चुके हैं कि किस तरह से टेम्पलेट लेटर्स का हम लोग यूज़ करेंगे डायनेमिक HTML टेम्पलेट बनाने में। अब फॉर्मेटिंग डेट, सपोज आप लोग एक कोई भी हम लोग जावास्क्रिप्ट में डेट देखते हैं तो किस तरह से हम लोग उसको फेच करते हैं, तो कॉन्स्ट टुडे इज इक्वल टू न्यू डेट करते हैं। तो ये क्या करता है, उस दिन का मतलब जो करंट डेट होगा उसका डेटा सारा दे देगा टाइम जोन के साथ। अब सपोज मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग में उसका वैल्यू स्टोर कराना है, टुडेज डेट इज टुडे डॉट टू डेट स्ट्रिंग। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे किस तरह से हम लोग टुडे के डेट में जितने सारे इनबिल्ट मेथड्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो ये क्या कर देगा, हमें डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा। तो सपोज मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे टुडेज डेट ले लेते हैं। जैसे सपोज डेट ले लिया और यहाँ पे न्यू कर दिया और डेट दे दिया, तो ये मुझे आज का डेट के साथ टाइम जोन के साथ दे देगा। ठीक है, अभी मैं अगर सिर्फ आपको डेट पे कंसोल करके दिखाऊँ, सेव करता हूँ, तो आप लोग देखिएगा मुझे यहाँ पे डेट पूरा दिखा रहा है, सैटरडे है, 5/01 है और फिर उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, पूरा टाइम जोन भी है, कितना बज रहा है अभी वो सब भी दिख रहा है। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, डेट डॉट टू स्ट्रिंग अगर करेंगे, टू डेट स्ट्रिंग, ये क्या कर देगा, हमारा डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। मैं सेव करता हूँ तो आप लोग देखो ये क्या कर दिया, सैटरडे फेब जो इतना टाइम जोन आ रहा था ना वो अब हमें यहाँ नहीं शो करेगा, सैटरडे आएगा, फेब होगा 01 और 2025 दिखाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस चीज़ को हैंडल करते हैं। अब सपोज मुझे इस वेरिएबल को लेना है और मैं किसी एक स्ट्रिंग के अंदर दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बैक टिक लूँगा और लिखूँगा टुडेज डेट इज और फिर डॉलर साइन दूंगा और फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा, डेट डॉट टू डेट स्ट्रिंग है। मैं सेव करूँगा तो अब आप देखिएगा मुझे यहाँ पे टुडेज डेट इज सेट। टेम्पलेट लेटर्स जब नहीं था तब हम लोग कैसे करते थे इसको, जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे टुडेज डेट इज ये है, ठीक है, अब इसको हम लोग हटाते हैं। अब हम लोग पहले क्या करते थे, डबल कोट्स का यूज़ करते थे, टुडेज डेट इज, उसके बाद फिर हम लोग स्पेस दे करके प्लस देते थे और फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डेट डॉट टू स्ट्रिंग करते थे। अब मैं सेव करूँ तो आप लोग देखोगे सेम चीज़ मुझे यहाँ दिखाएगा। तो ये प्लस करना फिर उसके बाद स्ट्रिंग को डालना, तो ये सब हम लोग इसको नहीं करके सिंपल सा हम लोग टेम्पलेट लेटर्स का यूज़ करके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बैक टिक सबसे पहले हम लोग लगाएंगे बैक टिक, उसके बाद फिर हमें कर्ली ब्रैकेट्स लगा के वेरिएबल का नेम को वहाँ पे इंपोर्ट करा देना होगा। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कब हमें टेम्पलेट लेटर्स यूज़ करना चाहिए। यूज़ देम फॉर क्लीन रीडेबल एंड डायनेमिक स्ट्रिंग्स, तो जब हमें क्लीन और रीडेबल कोड चाहिए और डायनेमिक स्ट्रिंग्स जब होगा तब, ठीक है। यूज़ देम फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, जब हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स करना होगा तब। यूज़ देम फॉर व्हेन वर्किंग विथ HTML टेम्पलेट, देखो जब हम लोग HTML टेम्पलेट से वर्क कर रहे होंगे तब हमें वहाँ पे इसको यूज़ करना चाहिए। अब कब नहीं यूज़ करना चाहिए, सिर्फ एक केस में हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, जब हमारा स्ट्रिंग जो है वो स्टैटिक हो, मतलब क्या कि कोई भी उसमें डायनेमिक स्ट्रिंग, कोई भी उसमें डायनेमिक वैल्यू हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हो, तब हम लोग उसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे यूज़ करना फालतू होगा, बेकार होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।